As the battle for the highest seat of power in Uttar Pradesh reaches its final stage, no side is sparing any punches. It's the battle of personalities, with each side fielding what they call their game changers. As Times Now gets the key contenders to chalk out their stakes in these elections, it stirs up a huge debate. Son of former Chief Minister Mulayam Singh Yadav and the state party president Akhilesh Yadav spearheaded the Samajwadi Party's campaign in the state. हमें भरोसा है कि जनता हमारे सहयोग करेगी। मतदान के दिन चुनाव चिन्ह साइकिल पे ऐतिहासिक मतदान देकर के एक बहुमत की सरकार और ऐसी सरकार जो गरीब किसान मजदूर और मुसलमानों के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा काम करेगी। From conveying the party's vision for the common man, किसानों को, गरीबों को, नौजवानों को बहुत सुविधा देनी है, बहुत मदद करनी है, भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, महंगाई भी बढ़ी है, to hurling curt remarks at the opposition. अगर कोई देखता रहा और लूट और भ्रष्टाचार को तो कांग्रेस है, और कांग्रेस पार्टी ऐसी है उनका भ्रष्टाचार तो समझ में नहीं आता। Akhilesh Yadav has left no stone unturned to ensure his party's victory. आपको विकास चाहिए या नहीं? क्योंकि अगर आपको विकास नहीं चाहिए तो फिर हमारी जरूरत नहीं। Standing in competition is the Congress party. Making party lines clear and battling unsavory remarks. People are rising above caste politics and looking at a person who can deliver, looking at a political party which can deliver the goods to them so that they have a brighter future. The party and its veteran campaign manager Digvijay Singh are hoping for the best. We are looking for a clear mandate or a larger single party. Only then we will put in our claim to form government. Otherwise, we will sit in the opposition. जहाँ तक यूपी का सवाल है, जिस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है या जिस तरह का समर्थन पार्टी को मिल रहा है, मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी और रिजल्ट समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएंगे। इससे अभी कुछ नहीं कह सकती कहाँ क्या है, लेकिन हमारी पार्टी ने पूरे ने मन बनाया है कि अकेले सरकार बनाएंगे। इसीलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए संघर्ष में सबसे पहले आगे थे हम लोग। The disgruntled people of Uttar Pradesh, belonging to all caste, community and religion, who are fed up with the politics of power, politics of manipulation, politics of unholy alliances done by the BJP, BSP, Samajwadi Party. Samajwadi Party formed the government with the help of BJP, Janata Dal in fact that time. Then the BJP formed a government with BSP, then BSP formed a government with BJP, then Samajwadi Party broke BJP, broke BSP, broke the Congress Party and formed the government. I think what has happened in the last 22 years is simply manipulation for power, not elections for governance. देखिए ये अच्छा है कि उन्होंने काम पहले से किया है, यूपी में घूमे हैं, उनकी कोशिश रही कि यूपी में उनकी पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आए। लेकिन जो देखने को मिला है, जो सच्चाई ये है कि उन्होंने सपना तो बड़ा दिखाया, लेकिन उस सपने के लिए किया क्या उन्होंने? मान लीजिए आज उनका कैंपेन चल रहा है कि जवाब हम देंगे, लेकिन जवाब हम देंगे की जब जरूरत थी तो ये कांग्रेस के लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार चलवा रहे थे। मान लीजिए नोएडा में इतना बड़ा पत्थरों का पार्क बन गया, लखनऊ में पत्थर का पार्क बन गया, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ही मदद थी तभी बना, नहीं तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस कैसे मिला उनको? नोएडा में तो एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल नहीं सकता था, एनओसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है। तो जवाब हम देगा जो प्रचार किया है, जब सही वक्त था तो कांग्रेस का दिखाई नहीं दे रही थी, कांग्रेस चुप थी। और जहाँ तक सवाल उनकी नेता का है, उन्होंने सपना बहुत दिखाए, बड़े सपने दिखाए, लेकिन आज हुआ क्या? आज हिसाब किताब 22 साल का मांग रहे हैं कि 22 साल में उत्तर प्रदेश बर्बाद हो गया। हम तो कहेंगे 40 साल में इन्होंने देश बर्बाद कर दिया। अगर इन्होंने सही रास्ते पे देश चलाया होता तो आज देश दूसरे तरह का दिखाई देता, खुशहाल देश दिखाई देता। और 8 साल की महंगाई, 8 साल में जो भ्रष्टाचार किया है,
वो तो हम गरीब को समझा भी नहीं सकते। मान लीजिए 2G का हमें समझाना पड़े किसान को, तो हम 2G कैसे समझाएंगे किसान को? ये तो कांग्रेस का ऐसा भ्रष्टाचार है, इतना समझदारी वाला भ्रष्टाचार किया कि अब अपना गरीब समझ भी नहीं पा रहा है। इन जवाबों को भी तो देना पड़ेगा कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं को। तो जब कांग्रेस के नेता जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो सवाल लेके जा रहे हैं, तो जनता के पास भी तो उनके लिए सवाल है। We want democracy to function. We don't want presidential rule to come. But when there is a constitutional crisis, like what happened in 2002, for a few months there was no government. So there has to be a president rule there. Otherwise, we don't support president's rule. We support a democratically elected government. ये राष्ट्रपति शासन की जो बात की कांग्रेस ने, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही नुकसान हुआ है और जनता के सामने सफाई देनी पड़ेगी अंततः। और उन्होंने उस बात को वापस भी लिया जब राष्ट्रपति शासन की बात आई, तो उसका लाभ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही आया। ये तो परिस्थितियां अभी तो आनी नहीं है कि हमारे दल कोई जाए उनके पास या उनको हम बुलाएं, लेकिन जो भी परिस्थिति आएंगी साफ होगी चुनाव के बाद। लेकिन मैं इतनी बात कह सकता हूं और बहुत ईमानदारी से मैं कह सकता हूं कि जनता कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बहुमत की सरकार बनाने का मौका दे रही है और इसीलिए निराश हो रहे हैं, इसीलिए इनकी पार्टी के लोगों को गुस्सा आ रहा है या पार्टी के लोग इनके धमकी दे रहे हैं। मान लीजिए कैबिनेट मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो धमकी दे रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा लेंगे।